नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। गैंगरेप की शिकार लड़की बन गई है धुरी उस विरोध का जो इस वक्त देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। विरोध महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो रही लापरवाही के चलते, विरोध समाज में महिलाओं के लिए बढ़ती असुरक्षा की भावना को लेकर। लेकिन इस वक्त इंडिया गेट का अगर हम आपको ताजा हाल बनाएं, जहां पिछले 2-3 दिनों से लगातार लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है विरोध प्रदर्शन के लिए, वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि कल जिस तरह से हालात बिगड़े थे वैसा मंजर दोबारा ना बनने पाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह सीधे इंडिया गेट से जुड़ रहे हैं। रवीश, हालांकि आज भी बहुत सारे ग्रुप्स ने फेसबुक और कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इस तरह की बातें डाली हैं कि प्रोटेस्ट के लिए लोग वहां पहुंचे, लेकिन अभी तक लगता है कि लोगों का जमावड़ा हुआ नहीं है, सुरक्षा बहुत ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा बेहद ज्यादा कड़ी कर दी गई है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि पहले भी धारा 144 यहाँ पे लगाई हुई थी, आसपास के इलाकों में गाड़ियों तक को अब यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी सुबह से ही यहाँ पे तैनात है। यहाँ तक कि अब यहाँ से मीडिया को भी हटाया जा रहा है, कह दिया गया है कि तमाम ओबी वैन्स जो है अब यहाँ से हटा दी जाए। प्रगति मैदान जगह दी गई है ओबी वैन्स के लिए। यहाँ से अब एक एक करके पुलिसकर्मी आप सामने जैसे तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम उच्च अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी सब, और यहाँ से बार बार वो लाउड स्पीकर के जरिए भी समझा रहे हैं कि तमाम मीडिया कर्मी यहाँ से निकल जाए। आप देखिए कि इस वक्त खुद मैंने बैग टांगा हुआ है, यहाँ पे सामान नहीं रखने दिया जा रहा है, जिसको जैसे मौका मिल रहा है यहाँ से वो मीडिया कर्मियों को खदेड़ रहा है। और हालांकि बदतमीजी नहीं हो रही है, लेकिन साफ तौर पे बोला जा रहा है कि यहाँ से आप निकल जाए। और आप सामने तस्वीरों में देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ से मीडिया कर्मियों को भी हटा दिया जा रहा है और ओबी वैन्स के लिए खास तौर से ऐलान हो रहा है कि यहाँ से जितने जल्दी हो सके आप लोग निकल जाएं। हालांकि हमने थोड़ी मोहलत ली है इनसे ताकि जो ताजा हालात है यहाँ के वो हम दिखा सके, दर्शकों तक पहुंचा सके। और ये फिलहाल की ताजा तस्वीरें सुबह की, घना कोहरा दिल्ली एनसीआर में और इसके बावजूद पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है और इससे अंदाजा लगाइए इस वक्त दिल्ली खासतौर से इंडिया गेट के हालात क्या होंगे। आप देख सकते हैं ओबी वैन्स का निकलना भी यहाँ से शुरू हो चुका है। इस तरीके के हालात फिलहाल यहाँ पे बने हुए हैं और कोशिश यही है कि कल जो तस्वीर थी, कल जो भयानक मंजर लोगों ने देखा इंडिया गेट पे खासतौर से, वो दोबारा ना देख सके। जी रवीश, हम चाहते नहीं रवीश कि आप किसी कानून का उल्लंघन करें, इसलिए बड़ी जल्दी से संक्षेप में बता दीजिए, क्या लोगों की भीड़ आना शुरू हुई है या फिर मौसम, ठंड, कोहरे के चलते और वर्किंग डे होने के चलते अभी कोई आ नहीं रहा? बिल्कुल सभी तरीके के फैक्टर्स है यहाँ पे। मौसम तो है ही, कोहरा बहुत ज्यादा घना और साथ ही में आज सोमवार है, पहला वर्किंग डे है। ऐसे में पहले से ही उम्मीद थी कि लोग यहाँ पे इतवार के मुकाबले कम पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से फेसबुक पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऐलान हुआ था कि आज यहाँ पे आना है, पुलिस ने पहले ही अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। लेकिन अभी तक की बात करें तो किसी भी तरीके का कोई ग्रुप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं पहुंचा। चलिए रवीश, आप वहां पे लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ताजा हाल यही है कि धारा 144 लगाई गई है, वहां से मीडिया कर्मियों को हटाया जा रहा है, वहां से ओबी वैन्स को हटाया जा रहा है और साथ ही साथ भारी बंदोबस्त पुलिस का किया गया है, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि आज रविवार नहीं है, आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कोहरे के चलते वैसे ही लोगों को देरी हो रही है अपने काम पर पहुंचने में। और ऐसे में अगर वहां पर कोई हंगामा होता है या फिर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो अच्छा खासा जाम लगने के पूरे आसार बन जाते हैं। देखिए, पुलिस के बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए और कोशिश की जा रही है कि कल जिस तरह से हालात बेकाबू हो गए थे, आज वैसी कोई भी स्थिति बनने ना पाए। और कल की अगर बात करें कि दिन भर चला हंगामा, शाम होते होते तक थम गया था। कैंडल मार्च निकालते हुए शाम को प्रदर्शनकारियों ने शांति से अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। पुख्ता तो कोई बात नहीं हुई, बस हमेशा की तरह आश्वासन जरूर कुछ मिल गए। दिन भर के हंगामे के बाद शाम को शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हजारों छात्र छात्राओं ने हाथ में कैंडल लेकर इंडिया गेट की ओर कूच किया। एहतियात के तौर पर साथ चल रही थी सैकड़ों की तादाद में पुलिस। शाम तक जब विरोध प्रदर्शन का उग्र रूप शांत हो चुका था, सही मौका दे कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी भी प्रदर्शनकारियों से मिलने जा पहुंची। पहली बार कांग्रेस का कोई नेता खुद इंडिया गेट पर विरोध करने वालों के बीच था। करीब 1 घंटे तक रेणुका चौधरी ने छात्रों से बातचीत की, उन्हें आंदोलन वापस लेने के लिए मान मनोबल भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने दो टूक कह दिया कि सिर्फ जुबानी भरोसा नहीं, अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई चाहिए। इंडिया गेट पर रात में सूरत बदली हुई थी। सुबह प्रदर्शन कर रही भीड़ गायब हो चुकी थी, शायद कोहरे का असर था।
सब लोगों को यहां से हटा दिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली के अंदरूनी हिस्से हैं, इंडिया गेट के आसपास, विजय चौक के आसपास और जंतर मंतर के आसपास, वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। साथ ही बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि कोई भी प्रदर्शनकारी यहां पर ना आ पाए। सरकार की तरफ से आंदोलन रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। आश्वासनों के सहारे आंदोलन खत्म करने की अपील हो रही है। पुलिस बल का डर भी दिखाया जा रहा है और दिल्ली के 8 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर प्रदर्शनकारियों की संख्या पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जो आंदोलन दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के गैंगरेप की खबर पर उमड़े आक्रोश से शुरू हुआ था, वो चंद सरकारी आश्वासनों से थम जाएगा क्या? शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। और बलात्कार पर सख्त कानून की मांग अभी थमी नहीं है। सरकार की ओर से मिलने वाले जबानी आश्वासनों पर प्रदर्शनकारियों को भरोसा नहीं हो रहा है। इस मसले पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को गलत बताया है और जल्द ही उनकी मांगे मान लिए जाने का भरोसा दिलाया है। यह गुस्सा आज की हकीकत है। ये आक्रोश जायज है। मरहम भरे ऐसे ही बोलों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मौन टूटा। चलती बस में हुए गैंगरेप के बाद उठे आंदोलन को शांत करने की कोशिशें सोनिया गांधी से लेकर शीला दीक्षित तक ने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रदर्शनकारियों को मनाने का मोर्चा संभाला है। पहले आंदोलनकारियों की मांग को जायज ठहराते हुए सहानुभूति जताई और फिर शांति बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों से कहा, मौजूदा हालात बेहद अफसोसनाक है। लोगों का गुस्सा भी जायज है, लेकिन फिर भी मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें। हम लोग पीड़ित की सेहत पर लगातार नजर बनाए हैं। हमें भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प भी बेहद अफसोसनाक है। जनता के आक्रोश को देखकर सरकार के कामकाज में भी तेजी आ गई है। फैसले चुटकियों में होने लगे हैं। देश के गृह मंत्री ने यौन उत्पीड़न के मामले से जुड़े कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा होंगे। रिटायर्ड जस्टिस वर्मा के अलावा कमेटी में 2 और सदस्य होंगे। ये कमेटी 1 महीने में अपने सुझाव देगी कि मौजूदा कानून में किस तरह के बदलाव की दरकार है। केंद्र सरकार ने कमेटी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। The committee shall be consist as the Honorable Justice Retired J.S. Verma, former Chief Justice of India, Chairman. 2. The Honorable Justice Retired Leela Seth, former Chief Justice of Himachal Pradesh. 3. Sri Gopal Subramaniam, former Solicitor General of India, former Chairman of Bar Council of India, and eminent jurist. These are 2 members. The committee shall submit its report within 30 days. हालांकि विपक्षी नेता इन आश्वासनों से कहां मानने वाले। बीजेपी की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने पुलिस कार्रवाई पर वार किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि अन्यायी मारे भी और रोने भी न दे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती और उनकी असफलता पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ ही ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। सुषमा ने यह भी कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालने को कहा है। उधर गैंगरेप की पीड़ित के पिता ने भी लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिला सके। सरकार बेचैन है, चाहती है जल्द से जल्द विरोध खत्म हो। यही वजह है कि बलात्कार के मामले में कुछ अहम फैसले बड़ी तेजी से लिए जाने का भरोसा दिलाया गया है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही है कि बिना व्यवस्था दुरुस्त किए क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा। आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस को लेकर दिल्ली सरकार से हमेशा खींचतान चलती रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं आती और ये हमेशा सा एक झगड़े का, एक विवाद का मुद्दा रहा है। और इस बार जब गैंगरेप मामले में हालात बिगड़े
तो शीला दीक्षित को एक अच्छा मौका मिल गया ये बताने के लिए कि चूंकि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए सरकार इस हालात के जिम्मेदार नहीं कही जा सकती। और यही बात बताने वो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात करने भी पहुंची। गैंग रेप की घटना के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने जो रास्ता चुना, उसे लेकर हर कोई दिल्ली पुलिस से नाराज है। रविवार को दिन भर के बवाल और हंगामे के बाद जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलने पहुंची, तो उन्होंने पुलिस के रवैये पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ये इतना पर्याप्त नहीं है कि किसी को पकड़ लिया या नहीं पकड़ा। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट पीपल शुड फील सिक्योर एंड दे शुड फील सेफ नो मैटर व्हाट टाइम दे वांट टू गो इन आउट। शीला ने कहा कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात में उन्होंने राजधानी में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी मांग की। शीला ने साफ कहा कि वीआईपी सुरक्षा के नाम पर पुलिस अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। उधर शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने लाठीचार्ज की घटना पर नाराजगी जताई। And the way I think police behaved yesterday, I think it was unstructured. I think they didn't know what was happening. If there were elements in the crowd which were unruly, and I'm sure some of them were more today than yesterday, I think there are different means of tackling the situation. You cannot handle a completely newly emerging a new age scenario with old age methods, you know. बताया जाता है कि मां बेटे चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को हटाया जाए, लेकिन नीरज कुमार ने भी साफ कर दिया है कि वो हार मानने वालों में से नहीं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक जब तक उन्हें कहा जाएगा अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली से संदीप सोनवलकर के साथ आज तक ब्यूरो।